रादौर नगरपालिका की बैठक में बजट की कमी के चलते पार्षदों ने नहीं दिखाई बैठक में अधिक रुचि। नगरपालिका रादौर की करीब एक वर्ष बाद हुई 8वीं बैठक बुधवार को नगरपालिका कार्यालय में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता नगरपालिका चेयरपर्सन सुदेश रानी मेहता व सचिव अजय वालिया ने की। नगरपालिका के पास बजट न होने के कारण पार्षदों ने भी बैठक में अधिक रुचि नहीं दिखाई। केवल बजट व कुछ मुद्दों पर चर्चा कर बैठक को समाप्त कर दिया गया। इस बारे जानकारी देते हुए नगरपालिका सचिव अजय कुमार वालिया ने बताया कि बैठक का एजेंडा वार्षिक बजट व विकास कार्यों पर चर्चा रखा गया था। वर्ष 2021 व 22 के लिए अनुमानित बजट 4,68,95,000 रखा गया था, जबकि 3,80,20,000 खर्च का अनुमान लगाया गया। उन्होंने बताया कि बजट में इस वर्ष स्टाम्प ड्यूटी से होने वाली आय में गत वर्षों के मुकाबले काफी गिरावट आने का अनुमान है, क्योंकि रादौर में रजिस्ट्रियों का कार्य बंद है, जिसका असर नगरपालिका की आय पर भी पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों से संबंधित समस्याओं को बैठक में रखा और उन्हें जल्द पूरा करवाने पर भी चर्चा की। रादौर विधायक बीएल सैनी ने कहा, प्राइवेट नौकरियों में दिया गया 75% आरक्षण सरकार का दिखावा। प्राइवेट नौकरियों में सरकार द्वारा दिए गए 75% आरक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए रादौर विधायक बिशन लाल सैनी ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह केवल दिखावा है, जिससे सरकार झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर युवाओं को इस आरक्षण का फायदा देना है तो उसे सरकारी नौकरियों में भी लागू करना चाहिए। डॉक्टर बीएल सैनी ने कहा कि पहले तो प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं है, जब तक नई इंडस्ट्री नहीं प्रदेश में लगेगी तो युवाओं को नौकरी कैसे मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री प्रदेश में है वहाँ युवाओं को अनुबंध के आधार पर नौकरी दी जाती है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार को अपने इस बिल को सरकारी नौकरियों में भी लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने 149 एसडीओ भर्ती किए थे, जिसमें से 50 पद आरक्षित थे। बाकी 99 में से केवल 22 पदों पर ही प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिली थी। इस भर्ती में ज्यादातर युवा अन्य प्रदेशों के हैं। ऐसे में सरकार केवल झूठी घोषणाएं कर बिल पास कर रही है, जिसका लाभ युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार सड़कों पर नौकरियां पाने के लिए घूम रहे हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी निकलती है उसमें 75% उसमें क्यों नहीं किया भाई? बच्चे यहाँ के नौकरियाँ हैं यहाँ लगनी, और लगेगा कौन? बाहर का करके लगेगा। और हमारे वाले क्या करेंगे? हमारे वाले फैक्ट्रियों में काम करेंगे। जो फैक्ट्रियाँ कभी लगेंगी उनमें लगेंगे 75%, सरकारी नौकरियों में बाहर के लगेंगे। इससे बड़ा कोई सबूत है क्या? इससे बड़ी कोई जास्ती है क्या हमारे बच्चों के साथ, हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ? रादौर के कॉलेज रोड पर हुए झगड़े में घायल व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने किया 3 के खिलाफ केस दर्ज। रादौर के कॉलेज रोड पर मंगलवार को हुए झगड़े में पुलिस ने घायल व्यक्ति की शिकायत पर 3 के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। घायल विजय कुमार ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने न केवल उसके साथ मारपीट कर उसे घायल किया, बल्कि उसके पास मौजूद 44,000 रुपए की नकदी व सोने की चैन भी छीन ली। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि रादौर के कॉलेज रोड पर मंगलवार को कुछ युवकों ने दोबी मोहल्ला निवासी विजय कुमार पर हमला कर दिया था, जिसमें विजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद आसपास के लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया था। पुलिस को दी शिकायत में विजय कुमार ने लवली, अविनाश व रजत सहित 4 से 5 अन्य पर लाठियों, डंडों व तेजधार हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रादौर में खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने कहा, 2 महीने तक राशन कार्डों से संबंधित कार्य रहेगा बंद। रादौर खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक रोशन लाल ने बताया कि विभाग द्वारा 2 महीने तक नए राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, नाम कटवाने व गलतियां ठीक करवाने इत्यादि संबंधित कार्य बंद रहेंगे। विभागीय अधिकारियों की माने तो प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र में शामिल सदस्यों में राशन कार्ड में शामिल सदस्यों की संख्या में कुछ खामियां थी। उपभोक्ताओं से परिवार पहचान पत्र आईडी मांगी गई थी, जिस पर परिवार पहचान पत्र व राशन कार्ड का मिलान किया गया तो मिलान सही नहीं हो पाया, जिस कारण यह निर्णय लिया गया कि 25 फरवरी से 25 अप्रैल 2 महीने तक राशन कार्ड से जुड़े सभी कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, ताकि सभी राशन कार्डों को परिवार पहचान पत्रों के साथ मिलान कर उन्हें राशन कार्डों से सही तरीके से लिंक किया जा सके। गेहूं के फसल के लिए मौसम प्रतिकूल होने से बड़े किसानों की चिंता पड़ सकता है उत्पादन पर असर। मौसम में अचानक बदलाव के कारण गेहूं उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों की माने तो इस बार मौसम में जल्दी गर्मी बढ़ने के कारण इसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ेगा। किसानों ने बताया कि आमतौर पर इन दिनों मौसम में ठंड बनी रहती थी, लेकिन इस बार ठंड नहीं है, जिसका प्रभाव सबसे अधिक गेहूं की फसल पर पड़ेगा। किसान राजकुमार, नाथीराम, कृष्ण, सतीश, ब्रिजपाल व जसवीर का कहना है कि मौसम गर्म होने से गेहूं की बालियां निकल चुकी हैं। अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो दाने की ग्रोथ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। गर्मी के कारण फसल समय से पहले पक जाएगी, जिससे फसल का उत्पादन भी घटने की आशंका है।
रादौर में वर्षों से सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग को 4 लेन किए जाने की बाट जो रही हैं स्थानीय निवासी। सड़क हो या रेल मार्ग दोनों को विकास की धुरी माना जाता है, लेकिन रादौर में पिछले कई वर्षों से स्थानीय निवासी मौजूदा सरकारों से 3 राज्यों को जोड़ने वाले सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग को 4 लेन करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस सड़क मार्ग को 4 लेन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 2 बार इस सड़क मार्ग को 4 लेन किए जाने की घोषणा के बाद भी इस पर आज तक कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। 3 राज्यों को आपस में जोड़ने वाले इस सड़क मार्ग पर दिन रात वाहनों की आवाजाही रहती है, जिससे आए दिन वाहन चालक भी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से इस सड़क मार्ग की सुध लेते हुए 4 लेन किए जाने की मांग की है।